नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ट्रेनों और स्टेशन में सफाई व्यवस्था ठप, जोनल मुख्यालय में अव्यवस्था बढ़ी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर बिलासपुर मंडल में हड़ताल। श्रमिक यूनियन ने कहा, मांगे पूरा करने तक आंदोलन रहेगा जारी। गौठान योजना पर बेजा कब्जाधारी लगा रहे ग्रहण, पंचायत की शिकायत पर अब तक नहीं हुई कार्यवाही। और पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत, बाजार में दिखी रौनक। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जोनल मुख्यालय के प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों में वाटरिंग और सफाई का काम बंद कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म को चमकाने वाली मशीनें नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर जोन से कुछ दिनों पहले बिलासपुर, रायपुर व नागपुर डिवीजन में ट्रेनों में हाउस कीपिंग बंद करने, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई और ट्रेनों की वाटरिंग सिस्टम को कहीं बंद करने तो कहीं नियंत्रित करने का आदेश जारी किया गया था। इससे पहले ही बिलासपुर में ट्रेनों में वाटरिंग का काम बंद कर दिया गया था। अब सफाई का काम भी बंद कर दिया गया है। पहले जैसे ही कोई ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आती थी, सफाई कर्मचारी प्रेशर पाइप लेकर सफाई करते दिखते थे। ये अब नजर नहीं आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर फैली गंदगी और पीने का पानी नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कोविड संक्रमण से हुए लॉकडाउन से बंद सभी ट्रेनों को फिर से पटरी पर लाने का दावा रेल प्रशासन ने किया है, लेकिन जोनल स्टेशन की सफाई को लेकर मंडल के अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। देखिए, पहले तो कॉस्ट कटिंग के लिए जब ट्रेनें बंद हुई थी तो कॉस्ट कटिंग के लिए हमने मेन पावर 50% रिड्यूस कर दिया था, और उसके बाद जो हम नए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी मेन पावर कम लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्लोर प्राइस नहीं है। तो मेन पावर पहले से कम हुआ है। और अगर ऐसा संज्ञान में आता है कि कहीं पर सफाई की स्थिति खराब है, तो उस पर जो भी संबंधित ठेकेदार है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उस पर कार्रवाई करने के लिए और गंभीर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हमने क्लॉज अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में रखे हुए हैं। कोच में पानी नहीं रहता सर, ट्रेनों के कोच में यहाँ पानी। दूसरी बात जो बोल रहे हैं स्टेशन में क्लीनिंग नहीं हो रही है, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही ये इशू रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ट्रेनों में वाटरिंग और साफ सफाई के लिए नया टेंडर जारी करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यह टेंडर 65% बिलो रेट पर हुआ है। अफसर इसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। नया टेंडर अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम के नव नियुक्त आयुक्त कुणाल दुधावत से सभापति शेख नजरुद्दीन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच शहर विकास को लेकर चर्चा हुई। सभापति ने खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त कराने और सामान्य सभा की तिथि तय करने मांग की। सौजन्य भेंट करने आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बिलासपुर अभी आए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो हमारा फर्ज बनता था एक बार उससे मुलाकात करें। वो खुद चाह रहे थे मुलाकात करना, लेकिन मैं अपने से उनसे मिलने चले आया, बुके वुके दिया उनको। और शहर के संबंध में बातचीत हुई है। जो शहर के खराब रोड है, दिवाली से पहले सारे रोड बन जाए। जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे बड़े गड्ढे हैं, वो गड्ढा पड़ जाए, रिपेयरिंग हो जाए, ताकि आम लोगों को उसमें राहत मिल सके। साथ ही जिस तरीके से लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, वो थोड़ी चरमराई हुई है, उस संबंध में बातचीत हुआ। अब सिटी बस के संबंध में बातचीत हुआ कि इसको बहुत जल्दी उसका भी परिचालन होना चाहिए, ताकि जनता को उसमें सुविधा मिल सके। और छोटी शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा की, चौक चौराहा के बारे में की, कि हमारा बिलासपुर कैसा था, कैसा है और कैसा रहना चाहिए। दीपावली त्योहार के बाद राज्य स्तरीय शालेय खेल शुरू होगा। 27 से 30 अक्टूबर तक चलने वाली स्पर्धा में राज्य भर से 15,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी और कोच मैनेजर शहर पहुंचेंगे। आयोजन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग संभालेगा। इसके लिए खेल मैदान और आवास की व्यवस्था की जा रही है। राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद में मेजबान बिलासपुर को इस बरस 7 खेल बेसबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, हॉकी, फ्लोरबॉल, क्रिकेट और कराटे की प्रतियोगिता आयोजित करने जिम्मा मिला है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बिलासपुर जिले में 27 से 30 तक आयोजन होना है। अब इसी महीने के वो दिवाली के तुरंत बाद होना है, और इसमें
कबड्डी, फ्लोरबॉल, बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बालक बालिका ये खेल होंगे और लगभग 1850 बालक बालिकाएं और कोच मैनेजर विभिन्न ज़िलों से आएंगे और इसका आयोजन ज़िला बिलासपुर को दायित्व दिया गया है और इसके आयोजन के संबंध में कलेक्टर महोदय के साथ हमारी बैठक हो गई है। विद्युत तरंगित तार घर के छतों को छू रहे हैं, जिससे राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले खतरे के साए में हैं। मुख्य डाकघर के सामने गली में पुलिस विभाग के 8-10 पुराने क्वार्टर हैं। इनमें लगे टीन शेड से हवा में झूलते बिजली के तार टकराते हैं। इससे पुलिसकर्मी परिवार दहशत में है। इस पूरे इलाके में बिजली के अव्यवस्थित तार का जाल फैला है। बिजली विभाग को स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत कर झूलते तारों को व्यवस्थित करने आवेदन दिया है, लेकिन इस ओर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ ना लाइट बहुत पुरानी तरीके से है। अभी तक नए गांव में एकदम सुधार हो गया है, वन केबल कनेक्शन, लेकिन अभी भी कनेक्शन सिर्फ पुराना तार का ही है। कई बार कटा है, वह नीचे गिर गया है। तो हम लोग का जो छत है वो टीन से बना छत है, फिर भी तार कई बार गिर चुका है। पूरा लाइन भर करंट आ गया था और एक बार ये कपड़ा जो सुखा रहे थे इसमें भी पूरा करंट आ गया था। फिर भी बिजली विभाग को एक बार मैं सूचित कर चुके हैं और कोई अधिकारी आया था, उनका नाम तो पता नहीं है मुझे, मगर फिर भी हाउ करके चले गए हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन ने फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल के समर्थन में बुधवार की सुबह धरना प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने कहा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। यूनियन के महामंत्री मनोज बेहरा के नेतृत्व में बिलासपुर जोन के तीनों मंडल रायपुर, नागपुर एवं बिलासपुर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। पदाधिकारियों ने प्रदर्शन स्थल से आवाज बुलंद कर मांगों को दोहराया। उनका कहना था कि भारतीय रेलवे निजीकरण एवं निगमीकरण की ओर अग्रसर है। किसी भी स्थिति में इससे बचाना होगा। इसके अलावा नई पेंशन नीति रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य संरक्षा कोटे के कर्मचारियों की समस्याओं की समय अवधि में निराकरण करना, भारतीय रेल में रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र करना, सुपरवाइजर कर्मचारियों को ग्रेड पे 4800 से 5400 में पदोन्नति लागू हो, 1800 से 1900 ग्रेड में 30% पद अपग्रेड करने, संरक्षा कोटे से सभी कर्मचारियों को जोखिम अलाउंस देने, रेलवे मकान एवं सड़क के निर्माण एवं मरम्मत के लिए पर्याप्त निधि देने और 8वें वेतनमान आयोग का गठन शीघ्र करने की मांग की। ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आज भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के आह्वान पर यह आयोजन में सभी मंडल और जोनल मुख्यालय के सामने ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के आह्वान पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन के द्वारा यह आंदोलन और आज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे, प्रमुख मांगे ये है कि जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करना, रेलवे में निजीकरण निगमीकरण बंद करना, रेलवे में पड़े सभी रिक्त पदों को भरना, 18 महीने का हमारा जो DA फ्रीज करके रख दिया गया था उसको वापस लेना। मांगों को मनवाने भारतीय रेल के 17 मुख्यालय एवं 8 औद्योगिक इकाइयों भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान श्रमिक यूनियन ने केंद्रीय पदाधिकारी SM जयप्रकाश, संजय सिन्हा, के अमर कुमार, S बंदोपाध्याय, PK यादव, AK पांडे, AK मोहंती, शाखा सचिव राघवेंद्र पांडे, AK सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी व यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार की शाम DRM प्रवीण पांडे और रेल अफसरों के साथ आंदोलनकारियों की बैठक हुई।
यात्रियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने, ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाने, रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की मांग पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्दी पूरा करने डीआरएम ने भरोसा दिलाया। आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने रेल रोको आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि नागरिक सुरक्षा मंच ने कहा है आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित किया गया है। यात्रियों की समस्याएं दूर नहीं की गई तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। मुद्दा था कि सारी ट्रेनों की पुनर्स्थापना की, तो 99% ट्रेनें मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें उनको रिस्टोर कर दिया गया, उसकी पुनर्स्थापना कर दी गई है। तो ये बात उनको समझाई गई तो वो आश्वस्त हुए और यह उनकी मांग तो मतलब मांग आधार नहीं बनता है जब हमने रिस्टोर कर दिया है। तो कुछ अपरिहार्य कारणों से NI वर्क्स रिलेटेड वर्क्स के लिए वो कैंसिल की गई थी, लेकिन 99% ट्रेनें जो है शुरू कर दी गई हैं और टोटल 89 ट्रेन जो है अभी बिलासपुर स्टेशन को सर्विस दे रही हैं। प्री कोविड में 91 था। उसलापुर स्टेशन में वाहन स्टैंड का ठेका रेलवे ने रद्द कर दिया है। ठेकेदार द्वारा लाइसेंस फीस जमा नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है। ठेका रद्द होने से इसका सीधा असर स्टेशन परिसर में फैली अव्यवस्था के रूप में सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी, तब तक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उसलापुर रेलवे स्टेशन में वाहन स्टैंड का ठेका बिलासपुर रेल मंडल ने दिसंबर 2021 में ओम साई कंस्ट्रक्शन को दिया था। इस साल जनवरी में ठेका कंपनी ने स्टैंड की कमान संभाली। कुछ समय तक सब व्यवस्थित था। रेल प्रशासन को भी लगा अब गाड़ियां इधर उधर नहीं खड़ी की जाएंगी और यात्रियों को सुरक्षित पार्किंग की जगह मिलेगी। इधर बारी लाइसेंस फीस जमा करने की आई तो संचालक टरकाने लगा। रेल प्रशासन ने समझाइश दी, नोटिस भी जारी किया। मसलन फीस जमा करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन स्टैंड संचालक द्वारा फीस जमा नहीं किया गया। 7 दिन का वक्त दिया, 8वें दिन हमने चिट्ठी लिखी तो हमें 10वें दिन जो है चिट्ठी वापस आ गई कि इस एड्रेस पे कोई रहता नहीं है। तो हमने 11वें दिन जो है आदमी भेजा तो वहाँ कोई नहीं मिला। 12वें दिन हमने पता किया तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है। फिर हमने फिर उसको टर्मिनेट करने का इनिशिएट किया। तो क्या होता है, कोई भी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उसका एक अवधि निर्धारित है कि आप सूचना 48 आवर्स का देंगे, आप 7 दिन की पूरी चेतावनी देंगे, उसके बाद ही आप टर्मिनेट करेंगे। तो क्या होता है, उन नियमों को अनुपालन, फिर क्या बीच में कभी छुट्टी पड़ गया, कुछ त्यौहार है, सैटरडे संडे है, टेक्निकली वो वर्किंग डेज होते हैं, 7 वर्किंग डेज। ऐसी स्थिति में रेल प्रशासन सख्त हुआ और ठेका वापस लिया। यहाँ जितनी गाड़ियां थी उन्हें धीरे धीरे गाड़ी मालिकों को दे दिया गया, लेकिन नई गाड़ियां स्टैंड में खड़ी नहीं हो रही है। इससे यात्री और उनके स्वजनों को ये छूट मिल गई कि वे जहां मन करे गाड़ियां खड़ा कर दें। अब एक बार फिर पार्किंग स्टैंड का नया टेंडर जारी करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। भारतीय खजाने के मतलब कस्टोडियन भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी अपने मर्जी से दे दें कि आप कर लो, समस्या हो रही है। एक निर्धारित नियम की एक निर्धारित प्रक्रिया जो नियम सम्मत है, हमें उसका अनुपालन करना पड़ेगा। उस अनुपालन की प्रक्रिया से ही गुजर कर मैं किसी को टेंडर अवार्ड कर सकता हूँ। इसलिए वो आपको विलम्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बाध्यकारी है। मुझे उस अनुपालन की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। स्टेशन के ठीक सामने सड़क है, गाड़ियां यहीं खड़ी रहती हैं। देखते ही देखते बहुत सारी गाड़ियां बेतरतीब खड़ी कर दी जाती हैं। इससे सड़क पर चलने लायक जगह नहीं बचती। ऊपर से ऑटो रिक्शा का दबाव होने से समस्या और बढ़ जाती है। यात्रियों और उनके परिजनों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिले के इकलौते सिम्स मेडिकल कॉलेज के भीतर और बाहर अव्यवस्था का आलम है। कम चौड़ी सड़क के दोनों ओर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कत होती है। मुख्य मार्ग से सिम्स के गेट तक पहुंचने लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है। ठेले खोमचे वालों और निजी एम्बुलेंस संचालकों ने सड़क किनारे कब्जा कर रखा है। मरीज को लेकर आता एम्बुलेंस वाहन यहां लगने वाले जाम में फंस जाता है। रोजाना निर्मित होने वाली इस गंभीर स्थिति से निपटने जिम्मेदार तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना गौठान को ग्रहण लग रहा है। वजह है सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा। पंचायत की शिकायत के बाद भी राजस्व अमला कुछ नहीं कर पा रहा है। आइए जानते हैं आखिर कहां का है ये मामला। सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा और उस पर दादागिरी, ये सब हो रहा है ग्राम पंचायत हिर्री में।
यहाँ की सरकारी जमीन पर मवेशियों के लिए बनाए जा रहे गौठान में कई लोगों ने बेजा कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, जब पंचायत ने इसका विरोध किया तो बेजा कब्जाधारियों ने कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में पंचायत एकमत हुआ और बेजा कब्जा हटाने हिरी थाने और तहसील बिल्हा में लिखित शिकायत की है। गांव में बेजा कब्जा का समस्या है, लोगों द्वारा बेजा कब्जा किया जा रहा है। पंचायत द्वारा मना करने पर भी मनमानी किया जा रहा है। इसमें पूर्व सरपंच सखन मानिकपुरी द्वारा लोगों को द्वारा बेजा कब्जा कराया जा रहा है और खुद बेजा कब्जा किया जा रहा है। मौके पे जाकर हम लोग उसको मना किए तो उल्टा हम ही लोग को पंचायत को पूरा गाली गलौज किया है। हम लोग इसकी शिकायत थाने में किए हैं और बिल्हा तहसीलदार के लोगों को किए हैं। क्या है, वो आम रास्ता को बंद करके कब्जा किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध किए हैं। आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ सरकार गौठान जैसी महत्वपूर्ण योजना को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ गौठान की जमीन से बेजा कब्जाधारी हटने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा राजस्व अमला इस मामले में बेजा कब्जाधारियों से कैसे निपटेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मामा भाजा तालाब के पास दुकान के सामने अतिक्रमण को हटाने निगम ने कार्यवाही की। जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा की उपस्थिति में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कब्जा हटाने की कार्यवाही की। शिकायतकर्ता गौतम वर्मा ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। दुकान के सामने नीरज खट्टिक ने अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय करने लगा था। आयुक्त के निर्देश के बाद दल बल के साथ पहुंची टीम ने ये कार्यवाही की। अस्थायी दुकान के सामने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया है और कलेक्टर महोदय के सामने इसकी शिकायत हुई थी, तो आज अतिक्रमण दल आके यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। सिम्स में वर्ष 2019 बैच के छात्रों द्वारा रिदम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 16 अक्टूबर तक आयोजित इस वार्षिकोत्सव में मेडिकल छात्रों द्वारा विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद के अलावा इंडोर एक्टिविटी भी शामिल है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद हो रहे वार्षिकोत्सव को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह है। डीसीटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से 3 दिवसीय रियल एस्टेट प्रॉपर्टी उत्सव का आगाज किया जा रहा है। आकर्षक ऑफर के तहत मकान के साथ प्लाट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डीसीटी के प्रोजेक्ट में अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। त्योहार से पहले दिवाली ऑफर के तहत डीसीटी रियल एस्टेट द्वारा शहरवासियों को इस बार दीपावली में खास तोहफा दिया जा रहा है। कृष्णापुरम, गोल्डन पार्क, इंदू इंपीरिया, इंदू इमेजिका, द्वारिकापुरम, श्रीराम पार्क आदि प्रोजेक्ट के लिए आपके सपनों का आशियाना लेकर आए हैं। 14 से 16 अक्टूबर तक भव्य आवासीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय मेले में मकान बुकिंग कर ढेरों उपहार पा सकते हैं, जिसमें आपको 10 ग्राम गोल्ड, टीवी, फ्रिज, एसी, मॉड्यूलर किचन के साथ कई उपहार दिए जाएंगे। डीसीटी रियल एस्टेट के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि यह आवासीय मेला काफी खास होने जा रहा है। एक ही जगह में सपनों का आशियाना की चाहत रखने वाले लोगों को उनका सपना पूरा करने में मदद की जाएगी। इसके अलावा प्लॉट या मकान बुकिंग करने पर निश्चित इनाम भी है। हम लोग 3 दिवसीय आवासीय मेला कर रहे हैं, जो हमारा ऑफिस एड्रेस है इंदू इम्पीरिया हाई कोर्ट के पीछे है। इसमें ख़ास बात यह है कि इस बार हम लोग कस्टमर के लिए बहुत सारे ऑफ़र लेके आए हैं, जिसमें बुक कराने पर, मकान बुक कराने पर या प्लाट बुक कराने पर ढेर सारे ऑफ़र है। इसमें रजिस्ट्री फ्री है, एसी फ्री है, 10 ग्राम गोल्ड ऑफ़र है और भी अनेक टाइप के इसमें ऑफ़र मिलेगा हर एक कस्टमर को। तो ये मौका बहुत सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा। अगर हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करते हैं, जिसमें हमारे पास कृष्णापुरम है, गोल्डन पार्क है, इंदू इम्पीरिया है, इंदू इमेजिका है, श्री राम पार्क है, ये सारे प्रोजेक्ट का जानकारी आप एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। भव्य प्रवेश द्वार, सुरक्षित बाउंड्री वॉल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, जॉगिंग ट्रैक, भव्य मंदिर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, पानी, बिजली की 24 घंटे सुविधा, सीसीटीवी के साथ स्वयं के ट्रांसफार्मर की सुविधा भी इन प्रोजेक्ट में मिलेगी। सुकून और शांति से भरपूर वातावरण के साथ ही टाउनशिप की आधुनिक सुख सुविधाएं जीवन शैली को उन्नत बनाएगी। डीसीटी रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट में एक बार विजिट करने का आग्रह डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर।
बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ट्रेनों और स्टेशन में सफाई व्यवस्था ठप, जोनल मुख्यालय में अव्यवस्था बढ़ी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर बिलासपुर मंडल में हड़ताल, श्रमिक यूनियन ने कहा मांगे पूरा करने तक आंदोलन रहेगा जारी। गौठान योजना पर बेजा कब्जाधारी लगा रहे ग्रहण, पंचायत की शिकायत पर अब तक नहीं हुई कार्यवाही। और पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखेंगी निर्जला व्रत, बाजार में दिखी रौनक। गुरुवार को करवा चौथ मनाया जाएगा। सुहागन महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत करेंगी और रात में चलने की ओट से चांद के दर्शन कर पति का दीदार करेंगी। महिलाओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह है। मंगलवार को बाजार में जबरदस्त रौनक रही। पूजन सामग्री से लेकर कपड़ा, सराफा बाजार सहित पार्लर में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुबह मौसम ने हल्की चिंता महिलाओं की बढ़ा दी थी। महिलाएं करवा व पूजन सामग्री खरीदते दुकानों में देखी गईं। करवा चौथ के व्रत में करवा का विशेष महत्व होता है। इसके लिए मिट्टी से निर्मित आकर्षक करवा से बाजार सजा रहा। दुकानदार अमृत साहू ने बताया कि इस बार कोरोना काल के बाद मार्केट में रौनक लौटी है। वहीं कई सामानों के दाम में भी कमी आई है। कोरोना काल में इस साल धंधा बढ़िया चल रहा है और सामान भी सस्ता हुआ है। मार्केट बढ़िया उठा है और सामान का रेट भी कम है। कल तो करवा चौथ है और हम लोग का साड़ी वाली बहुत बिक रही है और धंधा भी बढ़िया चल रहा है और रेट कम हुए। देव पंचांग के अनुसार बिलासपुर में चंद्र उदय का समय रात्रि 8:07 से होगा। पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए इस व्रत का काफी महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त मुस्लिम धर्म गुरु गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां का बुधवार को कोरबा आगमन हुआ। आमद पर सुन्नी मुस्लिम जमात और अराकीने कमेटी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अखलाक खान की सदारत में बग्गी में सवार गाजी मिल्लत सैयद हाशमी की शाही रैली के आगे सैकड़ों बाइक सवार मुस्लिम युवा चल रहे थे। जगह जगह अनुयायियों ने धर्म गुरु का आत्मीय स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने गौमाता चौक से टीपी नगर तक लोगों की भीड़ लगी रही। अगले दिन निहारिका के ओपन थिएटर में उनके तकरीर का कार्यक्रम होगा। 13 भाषाओं के इस्लामिक विद्वान पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज 40वीं पीढ़ी में जन्म लेने वाले सैयद मोहम्मद हाशमी मियां के आगमन से छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। 3 दिवसीय प्रवास के तहत शुक्रवार 14 अक्टूबर को गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां बिलासपुर में होंगे। दोपहर में वे लुत्रा शरीफ पहुंचकर जुमे की नमाज अदा कराएंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले युवक को तोरवा पुलिस ने धारा 376 के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकमल मौर्य की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। युवती से मिलने वो बिलासपुर पहुंचा और उसे अपने साथ दिल्ली लेकर गया। इधर परिजनों की रिपोर्ट पर तोरवा पुलिस ने युवती की गुमशुदगी का अपराध दर्ज किया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस दिल्ली से युवती को लेकर बिलासपुर पहुंची तो उसने युवक के साथ रहने से इनकार कर दिया और खुद के साथ हुए बलात्कार का मामला दर्ज कराया। जबकि युवक का कहना है दोनों ने अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी की है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी राजकमल मौर्य को न्यायालय में पेश किया है। परिवार वालों के साथ बाजार गई छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना हेमूनगर विधानी चौक के पास की है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रियांशु नाम का युवक अपने साथियों के साथ छेड़खानी कर उसके साथ मारपीट की है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया है जिनकी तलाश की जा रही है। मोपेड वाहन में शराब लेकर खपाने जा रहा युवक नयापारा चौक के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से लगभग 50 पाव देशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी सन्नी यादव हिर्री माइंस का रहने वाला है। चकरभाटा पुलिस आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। निगम के वार्ड नंबर 14 शुभम विहार ब्रह्म कुमारी गली से सन सिटी जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। सड़क पर 1-1 फीट गहरे गड्ढे होने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। सुधार नहीं किए जाने से लोगों में निगम के प्रति खासा आक्रोश है। वार्ड नंबर 14 सन सिटी जाने वाले मार्ग की हालत पिछले 13 सालों से प्रशासन और जन प्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते खराब है। स्कूल आते जाते बच्चों को कीचड़ से सराबोर होना पड़ता है। मार्ग बदहाल होने की वजह से राहगीरों को यहां चलना मुश्किल हो गया है। बड़े और गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भरा है। पैदल और वाहन चालकों का इस मार्ग से गुजरना मुश्किल और पीड़ादायक हो गया है। सड़क के नाम से रोज ही समस्याएं होती है। हमारे रोज बच्चे स्कूल से आते जाते गिरते पड़ते रहते हैं। बारिश में तो ये हाल है कि कोई भी स्कूटी वाला कई बार गिरता है दिन में, लेकिन कहीं कितनी बार शिकायत किए हैं, कितने बार शिकायत किए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये 2003 से हम लोग रह रहे हैं, जब से ऐसी है। खुद से हमको करवाना पड़ता है। अभी भी मलमा पटवाए हैं, वो पड़ा हुआ है सामने में। खुद से जो है थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है, बाकी कुछ कोई नहीं सुनता। यहाँ टैक्स तो हर समय पटाते हैं हम लोग, जब भी आता है तो निगम में, और इन लोग हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। पूरा गड्ढा वड्ढा करके रखे हैं। ऊपर से वहाँ पर से बस वो कचरा वाले जो गाड़ी आता है वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ आदमी ही नहीं दिखते उन लोग को। नाली को भी इतने ही नाली को बस छोड़ा जाता है, उधर का नाली साफ होता है। गड्ढों की गहराई से अनजान पगयात्री, स्कूली बच्चे, आम जन सड़क पर गिर पड़ते हैं। बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं होने से रोड पर कई स्थान पर जल भराव है। ऐसे स्थान से लोगों को 1 से 2 फीट पानी भरे गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। ये मार्ग आसपास की कई कॉलोनियों की कनेक्टिविटी है। हजारों लोगों को मजबूरी में इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। सड़क की मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण आसपास रहने वाले नागरिक रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने कुछ दिनों में सड़क पर मलबा डालकर गड्ढों को भरने की बात कही है। टहलने के लिए भी जाओ तो डर लगता है, कहीं उधर से सांप निकल जाए। गड्ढा है, वो है फिसलने का, पानी वानी गिर रहा है। एक पूरा टाइम पानी भरा रहता है। तो यही बात है भाई कि सड़क बन जाए तो सबका सुविधा हो जाए आने जाने वाले लोग का। हम लोग को यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे उसको लाना ले जाना, हम लोग की 4 व्हीलर नहीं चल पाती। अब सोच लीजिए 2 व्हीलर का क्या हाल होगा और पैर से चलने वालों का क्या हाल होता होगा। ना नाली की व्यवस्था है, ना कचरे डालने वाला आता है। मतलब हम एक बड़े से गांव में एक और छोटे गांव में रहते हैं। आज हमारी ये स्थिति है। 2-3 दिन में ना डस्ट गिरवा देता हूँ, कम से कम अभी चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी दीपावली का दिन भी आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन में हो जाए। और पूर्व में एस्टीमेट बनवा के भेजा जा चुका है लगभग 18 लाख का रोड और नाली का, तो संभवतः कुछ दिन में आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महज 150 मीटर की सड़क पार करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। इधर से गुजरना मतलब कीचड़ से सराबोर होना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। टूट फूट गई कुर्सियां, इधर उधर फैला कचरा, घटिया निर्माण, स्मार्ट रोड के नाम पर शहर को छला जा रहा है। वन विभाग कार्यालय नेहरू नगर तक स्मार्ट रोड बनाया गया है। साल भर बाद सड़क और फुटपाथ खराब हो गया है। यहाँ लगी सीमेंट की कुर्सियां ईंट के सहारे टिकी हुई हैं। पेड़ की छटाई से निकला कचरा एक कोने में डंप है। पूरे मार्ग में अव्यवस्था फैली है। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग पर बने ब्रिज की समस्या जस की तस है। ब्रिज पर बिजली नहीं जलने से आवागमन करने वालों की समस्या बनी हुई है। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लूटपाट और हादसे की आशंका बनी रहेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।